नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो छोटे तबके से निकल करके बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम बनाए, एक सितारे के रूप में उसकी पहचान हो। लेकिन आए दिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिस तरीके की घटनाएं देखने के लिए मिल रही हैं, इन घटनाओं से ये साफ जाहिर होता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की नींव काफ़ी कमज़ोर होती हुई नजर आ रही है। दरअसल युवा जितने भी इस इंडस्ट्री से जुड़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक खबरें ये सामने आ रही हैं कि ये युवा या तो अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं या फिर नशे की आदी हो जाते हैं, नशे के शिकार हो जाते हैं किसी के द्वारा, या फिर अपने डिप्रेशन के कारण इन्हें नशा करना पड़ता है। पहली घटना सामने आई थी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के। सुशांत सिंह राजपूत की जब घटना सामने आई तो इस घटना ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया था। ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या डिप्रेशन इतना हावी हो सकता है किसी शख्स पर कि वो इस तरीके के कदम को उठा सके। उसके बाद ये सामने आया कि रिया चक्रवर्ती, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया। ये मामला धीरे धीरे आगे बढ़ा और एनसीबी तक ये पूरा मामला पहुंचा। उसके बाद आर्यन खान का भी केस जुड़ गया। इस पूरे मामले में ड्रग्स का जो एंगल था उसकी तफ्तीश हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे मामला दबता गया और ड्रग्स की कड़ियां आखिर बॉलीवुड में और टेलीविजन इंडस्ट्री में कहां तक जुड़ी हैं, इस बात की अब तक कोई भी खबर नहीं हुई है। इसी बीच आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आदित्य सिंह राजपूत की। आदित्य सिंह राजपूत जो कि अपने करियर में लोगों को हंसाने के लिए मशहूर थे। कॉमेडी सीरियल्स में आपने कई बार इन्हें देखा होगा। सीआईडी में भी नजर आए थे। स्पिट्सविला 9 में इन्हें फेमस होने का मौका मिला था। अब इसी बीच इनका निधन हुआ और इनके निधन से हर कोई स्तब्ध है। फिलहाल बताते चले कि एक्टर का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन वो अभी भी सवाल बाकी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या गिरने से किसी का निधन हो सकता है। दरअसल पहली रिपोर्ट में ये पाया गया कि ड्रग्स की ओवरडोज के कारण इनका निधन हुआ है। इन्होंने इतनी ज़्यादा ड्रग्स ली कि इनके शरीर में उसका गलत प्रभाव पड़ा, तबीयत खराब हुई, जैसा कि जानकारी घर की नौकरानी और साथ ही वॉचमैन ने दी थी। साफ नौकरानी का कहना था कि तबीयत काफ़ी ख़राब थी जब वो पार्टी से लौटे। आपको बताते चले कि आखिरी बार आदित्य सिंह राजपूत पार्टी में गए थे, जहां उन्होंने क्या नशीले पदार्थ का सेवन किया, फिलहाल इस बारे में कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन नौकरानी का ये मानना था कि जब से वो आए तब से उनकी तबीयत बिगड़ी थी। फिर अगले सुबह जब उन्होंने अपने लिए नाश्ता बनवाया, नाश्ते में पराठे बनवाए, जब पराठे खाने के लिए वो गए तो उनकी तबीयत और भी बिगड़ गई, उन्हें उल्टी आने लगी, जिसके बाद उन्होंने खिचड़ी खाने की मांग की। इसके बाद वो नहाने चले गए। नहाने के जाने के बाद बाथरूम में ही पैर फिसला और वो गिरे, चोटिल हुई, जिसके बाद उनका निधन हो गया। ये कथित तौर पर जानकारी हासिल हुई है पुलिस ने अभी इस पूरे मामले में एफआईआर जो दर्ज की, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फिलहाल क्या खुलासे हुए हैं इस बात की अभी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन ये साफ नजर आ रहा है कि ड्रग्स का केस इस पूरे मामले में बार बार सुनने के लिए मिल रहा है। अब बता दें कि एनसीबी की इसमें एक बार फिर से एंट्री हो सकती है। पहले सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, रिया चक्रवर्ती को हिरासत में लिया गया था। ये समझ आने लगा था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स की जो लत है वो बड़े से बड़े सितारों को है। वो सितारे जो लोगों को जागरूक करते हैं कि नशीले पदार्थ का सेवन ना करें, आखिर वही सितारे जब इस तरीके की अगर काम करेंगे, इस तरीके के चीज़ों का सेवन करेंगे, तो आखिर वो जागरूकता कैसे फैला सकते हैं, ये सवाल लाजमी है। साथ ही बताते चले कि सुशांत सिंह राजपूत के बाद जैसे जैसे ड्रग्स का मामला सामने आया, उसके बाद विकी कौशल हो, चाहे मलाइका अरोरा हो, तमाम ऐसे बड़े बड़े जो सितारे हैं उनकी वीडियोस सामने आने लगी। वीडियोस में वो नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे थे। आखिर ये पदार्थ उन्हें कहाँ से मिल रहे हैं, कहाँ से इनकी खेप
पहुंचाई जा रही है टेलीविज़न और बॉलीवुड इंडस्ट्री तक, फ़िलहाल इस बारे में कोई भी पुष्टि नहीं की गई है, जो कि ये एक बहुत बड़ी लापरवाही कही जा सकती है पुलिस की, सुरक्षा एजेंसियों की। आखिर चूक कहाँ हो रही है, इस बारे में किसी को कोई भी अंदाज़ा नहीं है। फ़िलहाल एनसीबी के इस पूरे मामले में एक बार फिर से देखा जा रहा है कि एंट्री होगी तो फिर से वो गड़े हुए मुर्दे निकल सकते हैं, यानी कि जो लोग ड्रग्स केस में जुड़े हुए थे, जो कि आराम फरमा रहे थे, जेल के बाहर थे, वो एक बार फिर से गिरफ्तार हो सकते हैं, हिरासत में हो सकते हैं, उनसे पूछताछ हो सकती है। इसी बीच में दोस्त ने खुलासा किया था कि जो एक्टर हैं, यानी कि जो आदित्य सिंह राजपूत थे, उन्होंने ड्रग्स ली ही नहीं थी, कभी वो सेवन करते ही नहीं थे। तो यहाँ पर दो बातें निकल करके सामने आ रही हैं। पहला कि उन्होंने ड्रग्स की ओवरडोज ली, जैसा कि पुलिस ने बताया, पुलिस की द्वारा जो खबरें सामने आई, और दूसरा जो दोस्तों का बयान है। अब यहाँ सवाल ये भी है कि आखिर पुलिस को इस बात का अंदाज़ा कैसे हुआ, और अगर पुलिस को इस बात का अंदाज़ा हुआ है तो दोस्त इन सभी आरोपों से इनकार क्यों कर रहे हैं? क्या इस बारे में उनके माता पिता को पता था? क्या किसी डिप्रेशन का शिकार थे आदित्य सिंह राजपूत, और अगर ऐसा है तो वो कौन सा डिप्रेशन था? क्या उसका इलाज करवा रहे थे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब इस केस में सामने आ रहे हैं। गुत्थी काफ़ी ज़्यादा उलझी हुई है, लेकिन एक बात साफ है कि आदित्य सिंह राजपूत के केस ने सुशांत सिंह की याद दिला दी है। सुशांत सिंह राजपूत का वो केस जिसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया था। बताते चले, सुशांत सिंह राजपूत एक लौते ऐसे इंडिया के एक्टर थे जिन्होंने चांद पर ज़मीन खरीदी थी, जिनका नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिया गया था, जो विदेशों में जाने जाते थे। वो सुशांत सिंह राजपूत का जब निधन हुआ तो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री काफ़ी स्तब्ध थी, बॉयकॉट करने की मांग की जा रही थी बॉलीवुड इंडस्ट्री को। अब ऐसा ही देखा जा रहा है आदित्य सिंह राजपूत के केस में। आदित्य सिंह राजपूत का केस इस पूरे मामले में मिलता जुलता नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों का कहना है कि एक बार फिर से क्यों ना बॉलीवुड इंडस्ट्री को बॉयकॉट किया जाए। कई लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं, और साथ ही जातिगत भावनाएं इस पूरे मामले में सामने आ रही हैं। एक कमेंट से इस बात का खुलासा हुआ है। दरअसल शख्स सोशल मीडिया पर लगातार आदित्य सिंह राजपूत हो या सुशांत सिंह राजपूत, इन दोनों ही एक्टर्स के बारे में लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। ऐसे में जातिगत कमेंट भी आए कि क्यों आखिर राजपूतों के साथ ऐसा हो रहा है। फिलहाल क्या कुछ मामले हैं ये आने वाली रिपोर्ट बताएगी, लेकिन क्या इस स्थिति में जहां बॉलीवुड के तमाम ऐसे एक्टर्स तुनिशा शर्मा, वैशाली टक्कर, आदित्य सिंह राजपूत, प्रत्यूषा बनर्जी और सुशांत सिंह राजपूत, ऐसे मामले देखे जा रहे हैं, इनका निधन हो रहा है, कि क्या जो न्यू कमर्स हैं, जो युवा हैं, क्या ऐसी स्थिति में बॉलीवुड में प्रवेश करना पसंद करेंगे? क्यों आखिर बॉलीवुड और टेलीविज़न इंडस्ट्री के माहौल को सुधारा नहीं जा रहा है? क्यों उनकी काली जड़ें उखाड़ी नहीं जा रही हैं? इस बारे में सोच विचार कर लेने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि ड्रग्स के कारण किसी दूसरे एक्टर का निधन होगा, लेकिन यहाँ पर सुशांत सिंह का मामला दोहराया गया है। तो सोचने की ज़रूरत है कि आखिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये दाग क्यों और आखिर कैसे लग रहे हैं।